हे गाइस, तो व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड 1 फाइनली आ चुका है और इसका एपिसोड देखने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया कि मार्वल यहाँ पर एक पूरा अल्टरनेट यूनिवर्स ही क्रिएट कर रहा है। और ऑब्वियसली मार्वल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है इस अल्टरनेट यूनिवर्स के साथ, तो इसका एक एक एपिसोड इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे की सभी मल्टीवर्स मूवीज के लिए, खास करके डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस सीरीज में पहला एपिसोड फोकस कर रहा है कैप्टन कार्टर के ओरिजिन पर, लेकिन इसका एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग था जो नए दरवाजे खोल देता इस नए यूनिवर्स के लिए। इस वीडियो में हम उसी एंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 1 को लेकर, अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे व्हाट इफ सीरीज के रिलेटेड वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिल्कुल जैसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हुआ था, यहाँ भी रेड स्कल टेसरेक्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार वो हाइड्रा शिप पर नहीं बल्कि अपने कैसल में टेसरेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से बड़े से टेंटिकल्स बाहर आते हैं। अब इतने बड़े टेंटिकल से तो जरूर लग रहा है कि ये किसी तरह का कॉस्मिक बीइंग है, जो डेफिनेटली अर्थ का तो नहीं है। इन दी एंड उस बीइंग को रोकने के लिए कैप्टन कार्टर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और अब रेड स्कल के बदले वो उस पोर्टल के थ्रू चली जाती है। सो यहाँ एक तरह से मार्वल ने कैप्टन कार्टर को रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका दोनों की एंडिंग दी। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की एंडिंग, जो कि बहुत ही स्मार्ट मूव था। उसके ठीक बाद उसी पोर्टल से कैप्टन कार्टर सीधा 2012 की शील्ड फैसिलिटी में बाहर आती है, उसी जगह पर जहां लोकी आया था अर्थ पर टेसरेक्ट की वजह से एवेंजर्स 1 में, और उसके सामने बिल्कुल वैसे निक फ्यूरी और हॉकाई खड़े थे। और यहाँ निक फ्यूरी वही लाइन बोलते हैं जो उन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के पोस्ट क्रेडिट सीन में बोली थी स्टीव रॉजर्स को। जंग खत्म हो चुकी है 70 साल पहले। तो यहाँ पर टेसरेक्ट की वजह से पेगी ने सीधा टाइम ट्रैवल कर लिया 1943 से 2012 में। अब ऑब्वियसली यह मार्वल कैप्टन अमेरिका के बदले कैप्टन कार्टर को अल्टरनेट एवेंजर्स का लीडर बनाने के लिए सेटअप कर रहा है। इसीलिए वॉचर बोलता है यहाँ पर कि मल्टीवर्स को अपना पहला हीरो मिल चुका है, और इस बात का मतलब है कि फ्यूचर में कोई तो मल्टीवर्सल थ्रेट आने वाली है और उसमें कैप्टन कार्टर का रोल बहुत क्रिटिकल होने वाला है। अब वो इवेंट हमें सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने मिलेगी या फिर किसी फ्यूचर एवेंजर्स मूवी में। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेसरेक्ट एक स्पेस स्टोन है जो सिर्फ पोर्टल ओपन कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर टेसरेक्ट ने एक तरह से पेगी को टाइम ट्रैवल करवा दिया। तो अब इसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला है कि पेगी टेसरेक्ट के थ्रू किसी तरह के क्वांटम रियल में चली गई होगी, और क्योंकि वहां पर टाइम अलग तरीके से चलता है इसलिए उसके लिए वो मूवमेंट बस कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स का रहा होगा, जहां उसने उस टेंटिकल्स वाले क्रीचर को खत्म कर दिया होगा और पोर्टल ओपन होते ही काफी साल बीत चुके होंगे नॉर्मल यूनिवर्स में, जिसकी वजह से वो शील्ड की फैसिलिटी में आ गई। और दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इवेंट्स के साथ इंटरफियर किया और कैप्टन कार्टर को टेसरेक्ट के पोर्टल के थ्रू सीधा 2012 में पहुंचा दिया। लेकिन इस तरह का इंटरफियरेंस आखिर कौन कर सकता है? अब तक हम जितना जानते हैं सिर्फ वॉचर ही है जिसे पता है कि इवेंट्स कैसे प्ले आउट हो रही है मल्टीवर्स में। तो बहुत हाई चांसेस है कि वॉचर ने खुद ये इवेंट्स प्लान की होगी सो दैट कैप्टन कार्टर 2012 में आ जाए। और भले ही वॉचर बोल रहा हो यहाँ पर कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बहुत हाई चांसेस है कि आगे चल के हमें पता चलेगा कि उसने खुद ही अपना रूल तोड़ दिया एक पॉइंट पर और वो इंटरफियर करने लगा मल्टीवर्सल इवेंट्स के साथ। और वो रूल ऑब्वियसली किसी तरह के मल्टीवर्सल थ्रेट की वजह से ही तोड़ा होगा उसने, और ये वही थ्रेट हो सकती है जिसके बारे में ही री में से लोकी के फाइनल एपिसोड में बताया था, एक मल्टीवर्सल वॉर जिसमें शायद कैंग इन्वॉल्व होगा या फिर कोई उससे भी बुरा जैसे कि डॉक्टर डूम, जैसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में हुआ था। हालांकि ये सिर्फ एक थियरी है इस वक्त, लेकिन काफी हाई चांसेस है इसके सही होने के आगे के एपिसोड्स में। सो लेट्स सी आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।